जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूर्व श्लोक में कहे हुए ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त की वास्तविकता और उसके भजन का प्रकार आगे के श्लोक में बताते हैं। मनुष्य जन्म संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म है। भगवान ने जीव को मनुष्य शरीर देकर उसे जन्म मरण के प्रभाव से प्रवाह से अलग होकर अपनी प्राप्ति का पूरा अधिकार दिया है, परंतु ये मनुष्य भगवान को प्राप्त न करके राग के कारण फिर पुराने प्रवाह में अर्थात जन्म मरण के चक्कर में चला जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं, जहां भगवान आसुरी योनियों और नरकों के अधिकारियों का वर्णन कर रहे हैं, वहां दुर्गुण दुराचार के कारण भगवत प्राप्ति की संभावना न दिखने पर भी भगवान कहते हैं, अर्थात मेरे को प्राप्त किए बिना ही ये प्राणी अधोगति की ओर चले गए, अर्थात वे मरने के बाद मनुष्य योनि में भी चले जाते तो कम से कम मनुष्य तो रह सकते थे, पर वे मेरी प्राप्ति का पूरा अधिकार प्राप्त करके भी अधोगति की ओर चले गए। संतों की वाणी में और शास्त्र आता है कि मनुष्य जन्म केवल अपना कल्याण करने के लिए मिला है, विषयों का सुख भोगने के लिए तथा स्वर्ग की प्राप्ति के लिए नहीं। इसलिए गीता ने स्वर्ग की प्राप्ति चाहने वालों को मूढ़ और तुच्छ बुद्धि वाले कहा है। यह मनुष्य जन्म संपूर्ण जन्मों का आदि जन्म भी है और अंतिम जन्म भी। संपूर्ण जन्मों का आरंभ मनुष्य जन्म से ही होता है, अर्थात मनुष्य जन्म में किए हुए पाप 84 लाख योनियों और नरकों में भोगने पर भी समाप्त नहीं होते, बाकी ही रहते हैं। इसलिए संपूर्ण जन्मों का आदि जन्म है। मनुष्य जन्म में संपूर्ण पापों का नाश करके संपूर्ण वासनाओं का नाश करके अपना कल्याण कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म है। भगवान ने 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भी कहा है कि जो मनुष्य अंतिम समय में जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर को छोड़कर जाता है, और उस भाव को ही वह प्राप्त होता है। इस तरह मनुष्य को जिस किसी भाव का स्मरण करने में जो स्वतंत्रता दी गई है, इससे मालूम होता है कि भगवान ने मनुष्य को पूरा अधिकार दिया है, अर्थात मनुष्य के उद्धार के लिए भगवान ने अपनी तरफ से यह अंतिम जन्म दिया है। अब इसके आगे यह नए जन्म की तैयारी कर ले अथवा अपना उद्धार कर ले, इसमें वह सर्वथा स्वतंत्र है। इस बात को लेकर गीता मनुष्य मात्र को परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी मानती है और डंके की चोट के साथ खुले शब्दों में कहती है कि वर्तमान का दुराचारी से दुराचारी पूर्व जन्म के पाप के कारण नीच योनियों में जन्म हुआ। पाप योनियों और चारों वर्ण वाले स्त्री पुरुष ये सभी भगवान का आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो सकते हैं। गीता ने ऐसा विचित्र पाप योनि शब्द कहा है, इसमें शूद्र से भी नीचे कहे और माने जाने वाले चांडाल, यवन आदि तथा पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष लता आदि भी लिए जा सकते हैं। हाँ, यह बात अलग है कि पशु पक्षी आदि मनुष्यतर प्राणियों में परमात्मा की तरफ चलने की योग्यता नहीं है, परंतु परमात्मा के अंश होने से उनके लिए परमात्मा की तरफ से मनाही नहीं है। उनमें से बहुत से प्राणी भगवान और संत महापुरुषों की कृपा से तथा तीर्थ और भगवत दान के प्रभाव से परमगति को प्राप्त हो गए। देवता भोग योनि है, वे भोग में ही लगे रहते हैं, इसलिए उनको अपना उद्धार करना है ऐसा विचार नहीं होता, परंतु ये अगर किसी कारण से भगवान की तरफ लग जाए तो उनका भी उद्धार हो जाता है। इंद्र को भी ज्ञान प्राप्त हुआ था ऐसा शास्त्र में होता है। भगवान की तरफ से मनुष्य मात्र का जन्म अंतिम जन्म है, कारण कि भगवान का यह संकल्प है कि मेरे दिए हुए इस शरीर से यह अपना कल्याण कर ले। अतः यह अपना कोई संकल्प न रखकर केवल निमित्त मात्र बन जाए तो भगवान के संकल्प से इसका कल्याण हो जाए। जैसे 11वें अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा है कि मेरे द्वारा मारे हुए को ही तू मार दे, तू चिंता मत कर, तू युद्ध कर, तेरी विजय होगी। इसी तरह से भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है। अगर मनुष्य भगवान से विमुख होकर संसार के राग में न फंसे तो भगवान के उस
संकल्प से अनायास ही मुक्त हो जाए। भगवान का संकल्प ऐसा नहीं है कि साधक की इच्छा के बिना उसका कल्याण हो जाए, अर्थात जैसे शाप या वरदान दिया जाता है वैसा यह संकल्प नहीं है। तो फिर कैसा है यह संकल्प? भगवान ने मनुष्य को अपना कल्याण करने की स्वतंत्रता इस मनुष्य जन्म में दी है। अगर ये प्राणी उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करे, अर्थात भगवान और शास्त्रों के विपरीत न चले, कम से कम अपने विवेक के विरुद्ध न चले, तो उससे भगवान और शास्त्रों के अनुकूल चलना स्वाभाविक होगा। कारण कि भगवान और शास्त्रों से विपरीत न चलने पर दो अवस्थाओं में से एक अवस्था स्वाभाविक होगी। या तो शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि से कुछ नहीं करेगा, या केवल भगवान और शास्त्रों के अनुकूल ही करेगा। कुछ नहीं करने की अवस्था में, अर्थात कुछ करने की रुचि न रहने की अवस्था में मन, बुद्धि, इंद्रियों आदि के साथ संबंध विच्छेद हो जाता है। कारण कि कुछ न कुछ करने की इच्छा से ही कर्तव्य अभिमान उत्पन्न होकर अंतकरण इंद्रियों के साथ संबंध जुड़ता है, तो अपने लिए करने से फल के साथ संबंध जुड़ता है। कुछ भी न करने से न कर्तव्य अभिमान होगा, न फल इच्छा होगी, स्वरूप में स्वतः स्थिति होगी। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार निष्काम भाव पूर्वक कर्म करने की अवस्था में करने का प्रभाव मिट जाता है और क्रिया तथा पदार्थ से संबंध विच्छेद हो जाता है। क्रिया और पदार्थ से संबंध विच्छेद होने से नई कामना होगी नहीं और पुराना राग मिट जाएगा, तो स्वतः बोध हो जाएगा। गीता में आया है, निष्काम भाव से विधि पूर्वक अपने कर्तव्य का कर्म का पालन किया जाए तो अनादिकाल से बने हुए संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान योग से मनुष्य संपूर्ण पापों से तर जाता है। भगवान भक्त को संपूर्ण पापों से मुक्त कर देते हैं। जो भगवान को अज अनादि जानता है वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों योगों से पाप नष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य यह निकला कि अंतिम मनुष्य जन्म केवल कल्याण के लिए ही मिला है। मनुष्य जन्म में सत्संग मिल जाए, गीता जैसे ग्रंथ से परिचय हो जाए, भगवान नाम से परिचय हो जाए, तो साधक को यह समझना चाहिए कि भगवान ने बहुत विशेषता से कृपा कर दी है। अतः अब तो हमारा उद्धार होगा ही और आगे हमारा जन्म मरण नहीं होगा। कारण कि अगर हमारा उद्धार नहीं होना होता तो ऐसा मौका नहीं मिलता, परंतु भगवान की कृपा से उद्धार होगा ही। इसके भरोसे से साधन नहीं छोड़ना चाहिए, प्रति तत्परता और उत्साह पूर्वक साधन में लगे रहना चाहिए। समय सार्थक बने, कोई समय खाली नहीं जाए, ऐसी सावधानी हरदम रखनी चाहिए। परंतु अपने कल्याण की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब तक जिसने इतना प्रबंध किया है वही आगे भी करेगा। जैसे किसी ने भोजन के लिए निमंत्रण दे दिया, आसन बिछा दिया, आसन पर बैठा दिया, पत्तल दे दी, लोटे में जल भरकर पास में रख दिया। अब कोई चिंता करे कि यह व्यक्ति भोजन देगा कि नहीं देगा, तो यह बिल्कुल गलती की बात है। कारण कि अगर भोजन नहीं देना चाहता तो निमंत्रण क्यों देता, भोजन की तैयारी क्यों करता। परंतु जब उसने निमंत्रण दिया है, बुलाया है, तैयारी की है, तब उसको भोजन देना ही पड़ेगा। हम भोजन की चिंता क्यों करें। अब तो बस जो जो भोजन के पदार्थ आए त्यों त्यों उनको पाते जाए। ऐसे ही भगवान ने हमको मनुष्य शरीर दिया और उद्धार की सभी सामग्री सत्संग, भगवान नाम आदि जुटा दी, तो हमारा उद्धार होगा ही। अब तो हम संसार समुद्र के किनारे आ गए, ऐसा दृढ़ विश्वास करके निमित्त मात्र बनकर साधन करना चाहिए। जिसके पूर्व जन्मों के पुण्य होते हैं वे भगवान की तरफ चल सकता है। अगर ऐसा माना जाए तो पूर्व जन्मों के पाप और पुण्य का फल तो पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि योनि वाले प्राणी भोगते ही हैं। फिर मनुष्य में और उन प्राणियों में क्या फर्क रहेगा। भगवान का कृपा करके मनुष्य शरीर देना कहाँ सार्थक होगा, तथा मनुष्य जन्म की विलक्षणता की महिमा क्या होगी। मनुष्य जन्म की महिमा तो इसी में है कि मनुष्य भगवान का आश्रय लेकर अपने कल्याण के मार्ग में लग जाए। अनेक जन्मों के बाद इस परम पुरुषार्थ के साधन रूप मनुष्य शरीर को, जो अनित्य होने पर भी अत्यंत दुर्लभ है, पाकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वो शीघ्र से शीघ्र
मृत्यु आने से पहले ही अपने कल्याण के लिए प्रयत्न कर ले। विषय भोग तो सभी योनियों में प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए उनके संग्रह में इस अमूल्य जीवन को नहीं खोना चाहिए। वासुदेव सर्वम, यह मनुष्य शरीर समस्त शुभ फलों की प्राप्ति का मूल है और अत्यंत दुर्लभ होने पर भी अनायास सुलभ हो गया है। इस संसार सागर से पार होने के लिए यह एक सुदृढ़ नौका है जिसे गुरु रूप नाविक चलाता है और मैं भगवान वायु रूप होकर इसे लक्ष्य की ओर बढ़ाने में सहायता देता हूं। इतनी सुविधा होने पर भी जो मनुष्य इस संसार सागर से पार नहीं होता वह अपनी आत्मा का हनन करने वाला अर्थात पतन करने वाला है। महासर्ग के आदि में एक भगवान ही अनेक रूपों में हो जाते हैं। यह वासुदेव शब्द पुल्लिंग में और सर्वम शब्द स्त्रीलिंग में आया है। इसका तात्पर्य है कि सर्वम शब्द में स्त्री, पुरुष, नपुंसक, स्थावर, जंगम आदि सबका समाहार हो जाता है। महासर्ग के आदि में एक भगवान ही अनेक रूपों में हो जाते हैं और अंत में अर्थात महाप्रलय में एक भगवान ही शेष रह जाते हैं। इस प्रकार जब आदि और अंत में एक भगवान ही रहते हैं तब बीच में दूसरा कहां से आया, क्योंकि संसार की रचना करने में भगवान के पास अपने सिवाय कोई सामग्री नहीं थी। वे तो स्वयं संसार के रूप से प्रकट हुए, इसलिए सब कुछ वासुदेव ही है। जो चीज आदि और अंत में होती है वही चीज मध्य में भी होती है। जिसे सोने के गहने आदि में सोना थे और अंत में भी सोना रहेंगे, तो गहने में दूसरी चीज कहां से आएगी? केवल सोना ही सोना है। मिट्टी से बनने वाले बर्तन पहले मिट्टी के थे और अंत में मिट्टी के हो जाएंगे, तो बीच में मिट्टी के सिवाय क्या है? केवल मिट्टी ही मिट्टी है। खांड से बने हुए खिलौने पहले खांड के थे और अंत में खांड ही हो जाएंगे, तो बीच में खांड के सिवाय क्या है? केवल खांड ही खांड है। इस तरह सृष्टि के पहले भगवान थे और अंत में भगवान ही रहेंगे, तो बीच में भगवान के सिवाय क्या है? केवल भगवान ही भगवान है। जैसे सोने को चाहे रूप गहने के रूप में देखें, चाहे पासे के रूप में देखें, चाहे वरक के रूप में देखें, है तो सोना ही। ऐसे ही संसार में अनेक रूपों में, अनेक आकृतियों में एक भगवान ही है। जब तक मनुष्य की दृष्टि गहनों की तरफ, उसकी आकृति की तरफ रहती है, उसी को महत्व देती है, तब तक यह सोना ही है, इस तरफ उसकी दृष्टि ही नहीं जाती। ऐसे ही जब तक मनुष्य की दृष्टि संसार की तरफ रहती है, उसी को महत्व देती है, तब तक वह सब कुछ भगवान ही है, इस तरफ उसकी दृष्टि नहीं जाती। परंतु जब गहनों की तरफ दृष्टि नहीं रहती, तब गहनों में सोने की भावना नहीं होती, प्रत्युत यह सोना ही है ऐसी भावना होती है। ऐसे ही जब संसार की तरफ दृष्टि नहीं रहती, तब संसार में भगवान की भावना नहीं होती, प्रत्युत सब कुछ भगवान ही है, भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं, ऐसी भावना होती है। कारण कि संसार में भगवान की भावना करने से संसार की सत्ता साथ में रहती है, अर्थात संसार की भावना रखते हुए, उसकी सत्ता मानते हुए उसमें भगवान की भावना करते हैं। अतः जब तक संसार की सत्ता मानते हैं, संसार को महत्व देते हैं, तब तक संसार में भगवान की भावना करते रहने पर भी वासुदेव सर्वम का अनुभव नहीं होता। ब्रह्मभूत मनुष्य निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। ब्रह्मभूत योगी को उत्तम सुख मिलता है। ब्रह्मभूत भगवान की पराभक्ति को प्राप्त होता है और उस भक्ति से तत्व को जानकर उसमें प्रवेश करता है। गीता की दृष्टि से ये तीनों ही अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, परंतु वासुदेव सर्वम यह अवस्था नहीं है, प्रस्तुत वास्तविक तत्व है। इसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। यह जो कुछ संसार दिखता है सब भगवान का ही स्वरूप है। भगवान के सिवाय इस संसार की स्वतंत्र सत्ता थी नहीं, नहीं होगी, कभी नहीं होगी, वो होगी भी नहीं। अतः देखने, सुनने और समझने में जो कुछ संसार आता है वो सब का सब भगवत स्वरूप है, भगवान की आज्ञा है। मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से भी जो कुछ ग्रहण किया जाता है वो सब मैं ही हूं, मुझसे भिन्न और कुछ नहीं है। यह सिद्धांत आप लोग विचार पूर्वक समझ लीजिए। इस आज्ञा के अनुसार ही उस ज्ञानी अर्थात प्रेमी का जीवन हो जाता है।
वह सब जगह भगवान को ही देखता है। वह सब कुछ याद करता हुआ भी भगवान में ही रहता है। किसी को एक जगह भी अपनी प्रिय वस्तु मिल जाती है तो उसको बड़ी प्रसन्नता होती है। फिर जिसको सब जगह ही अपने प्यारे इष्ट देव का अनुभव होता है, उसकी प्रसन्नता का, आनंद का क्या ठिकाना। उस आनंद में विभोर होकर भगवान का प्रेमी भक्त कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है और कभी चुप होकर शांत हो जाता है। जिसकी वाणी मेरे नाम, गुण और लीला का वर्णन करती करती गदगद हो जाती है, जिसका चित्त मेरे रूप, गुण, प्रभाव और लीलाओं को याद करते करते द्रवित हो जाता है, जो बारंबार रोता रहता है, कभी कभी हंसने लग जाता है, कभी लज्जा छोड़कर ऊंचे स्वर में गाने लगता है, कभी नाचने लगता है। ऐसा मेरा भक्त मेरे सारे संसार को पवित्र कर देता है। इस तरह उसका जीवन अलौकिक आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। फिर उसके लिए कुछ भी करना, जानना और पाना बाकी नहीं रहता। वो सर्वथा पूर्ण हो जाता है, अर्थात उसके लिए किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।